गुड मॉर्निंग। आज है संडे और सुबह मैं पी रही हूँ अजवाइन वाटर। पेट में दर्द हो रहा है इस वजह से। तो बज गए हैं 9। आज फेस में भी स्वेलिंग है, पेट में भी दर्द है। तो इसको पीने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड, तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे मैंने बैठ के आज स्टार्ट की है। आज मैं ना कोई भी स्टैंडिंग या हैवी एक्सरसाइज रोप वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है और प्रॉब्लम हो जाएगी पेट में, इस वजह से। तो यहाँ पे आप पहले अपने दोनों हैंड्स को हल्का कर लें। आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी करें, ऐसा नहीं है। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है, जिससे कि है ना प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, फिर लोगों को प्रॉब्लम भी होती है और बहुत से लोग देखते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने दोनों हैंड को ऐसे सामने से लेके बैक की तरफ किया है। इससे आपका बैक का फैट कम होगा, साइड फैट कम होगा, और जो आपके हाथ में फैट होता है ना, वो कम होगा। अब हम करेंगे सारी एब्स वर्कआउट। जितनी मैंने इसमें वर्कआउट दिखाया, इससे आपका बेली फैट बहुत अच्छे से कम होता है। हाँ, अगर आप डेली करोगे तो, अगर ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन करा 2 दिन करा, ऐसे नहीं। अगर आप हफ्ते में 7 दिन भी एक्सरसाइज करोगे, 6 दिन है ना, आप मिनिमम 40 मिनट करो, और संडे के दिन आप 10 मिनट भी करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप संडे रेस्ट ले लोगे, लोगों का बोलना है कि संडे रेस्ट करो, ठीक है, रेस्ट करना चाहिए संडे को। फिर जब आप मंडे को करने जाओगे ना, तो बाकी दिन के हिसाब से आपका उतना कैपेसिटी नहीं रहेगी करने की। इस वजह से आप है ना संडे को करो, बस 10 मिनट ही कर लो, इतना ही बहुत होता है। या तो वॉक कर लो, मगर करो ज़रूर। बॉडी को है ना उस चीज़ की आदत डालो। जैसे आप हर चीज़ बाहर की खाने की आपको आदत होती है, उस तरीके से ना बॉडी को एक्सरसाइज और वर्कआउट की आदत डालो। तो यहाँ पे मैंने ये देखो, जितनी सारी एक्सरसाइज है ना, पहले मैं लेग उठा के कर रही थी, फिर पेट में दर्द होने के कारण मैंने पैर नहीं उठाया। और ये वाली एक्सरसाइज करो, सांस को लो और छोड़ो। इससे क्या होता है, अपर बेली का जो फैट होता है ना, जहाँ पे आप बोलते हो कि रिब्स यानी पसली होती है, उधर साइड जो फैट होता है, तो वो कम होता है। और जब आपके फैट पेट में ज़्यादा होगा ना, तो आप जब बैठोगे बहुत देर तक, तो वो जो हड्डी होती है ना, वो दर्द होता है। तो अगर आपका अपर बेली कम हो गया, तो समझो कि मतलब वो पेन वगैरह नहीं होगा। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, ज़्यादा देर बैठने में पेट दर्द, पैर में दर्द, जांघ में दर्द, घुटनों में ऐसे होता था। बट अब धीरे धीरे आदत डालने की वजह से ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आप लोग भी धीरे धीरे आदत डालो। एक बार में कुछ नहीं होता। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी एक्सरसाइज वगैरह में, क्योंकि मुझे पैरालाइज़ हुआ था, और पैरालाइज़ पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। मगर मैंने है ना बहुत कोशिश की, जिम जाती थी, इतना पेन होता था मुझे कि मतलब बोलते हैं ना, रोना आ जाता था। मगर जिम वाले भैया ने मुझे सपोर्ट किया। मैं जंपिंग जैक 10 भी नहीं कर पाती थी, हाई नी नहीं कर पाती थी एक्सरसाइज में। रोप तो छोड़ ही दो, रोप तो अब मेरा 1000 हो जाता है। पहले 50 करने में मेरे है ना सांस फूल जाती थी, पैर में दर्द होता था। ट्रेडमिल तो मैंने 1 महीना चलाया ही नहीं जब मैं जिम गई थी, क्योंकि बहुत पेनफुल होता था, मतलब उसमें रनिंग करना, दौड़ना मेरे लिए। बट अब ऐसा नहीं है, मैं कंटिन्यू 10 से 15 मिनट रनिंग कर लेती हूँ 12 की स्पीड में, आराम से। तो मैं बोलना चाहूँगी, हर चीज़ की है ना, जब धीरे धीरे कोशिश करोगे तभी होगा। अगर आप सोचो 1 दिन में, 1 हफ्ते में हो जाए, तो इम्पॉसिबल है। आप पहले देख रहे होगे मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में, आज से आज मेरा जो भी डे है ना, उससे पहले आप देखो, जब मैंने 1 और 2 डे की स्टार्टिंग की थी, तो मेरा पैर है ना सीधा नहीं होता था। अब मैंने आदत डाली तो देखो मेरा सीधा हो गया। ये एक्सरसाइज करने में मुझे हिप में पेन होता था, देखो अब ये योगा करने में मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता। ये योगा आपके यूट्रस लाइन के लिए होता है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि करो आप, जब धीरे धीरे आदत डालोगे ना, तब होगा। मुझे लोग कहते हैं मुझसे नहीं होता, मेरा पैर दर्द होने लगता, पेट दर्द होने लगता। वो सबका होता है, मेरा भी हुआ था, सबका होता है। तो मैंने सारी एक्सरसाइज कर ली। अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी चिया पुडिंग। ये आप देख रहे हो ना, चिया पुडिंग है, ओट्स नहीं है। मैंने रात में चिया सीड्स को फुला दिया था दूध में, मॉर्निंग में मैंने इसमें 1 बनाना ऐड कर दिया, काजू और बादाम। आज मैं यही लूँगी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि आज मुझे हल्का रखना है। संडे को है ना, कभी कभी मैं है ना ज़्यादा खा लेती हूँ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता करके फिर आ गई इनके बालों में मेहंदी लगाने के लिए। रात में मतलब मेहंदी मैंने भिगो दी थी, इनके हेयर फॉल हो रहे हैं,
तो मैंने सोचा कि जो हरी वाली मेहंदी होती है ना, उसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई ये सारी चीज़ें मिला के लगा दूँ। तो टीवी चल रही थी, मैं इनके मतलब मेहंदी लगा दूँगी और इनको बाल दे रही थी। देखो कितने टूट रहे हैं। क्या होता है, ये हेलमेट नहीं लगाते और जो सब कोई सर में साफ़ी वगैरह बांधते हैं ना, तो ये जल्दी नहीं बांधते, ऐसे ही चले जाते हैं फील्ड वगैरह में। तो डस्ट के कारण है ना बहुत हेयर फॉल होता है और ये शैम्पू भी नहीं करते, साबुन से ही बाल धुल लेते हैं। तो अभी तो धीरे धीरे आदत छूट गई है। मैं जो शैम्पू लगाती हूँ ना, तो मॉर्निंग में दे देती हूँ और मैं आप लोगों से हेलो कर रही थी। यहाँ पे इनके लगाने के बाद फिर हमें और भी काम करना है। तो यहाँ पे पूरे हेयर में इनके लगा दूँगी मैं अच्छे से। और पता है, मैंने मेहंदी में आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज ये सारी चीज़ें मिलाई थी और एग भी मिला के लगा दी। जब ये बाल धुले थे ना, इन्हें बहुत सॉफ्ट लग रहे थे। तो इनको मेहंदी लगाने के बाद चलते हैं छत में। ये मेहंदी लगा ली हैं। तो मैं क्या कर रही थी, छत की मुझे करना है सफाई। तो आज संडे था, ये मेरा सपोर्ट करेंगे। मुझे क्या है, वॉक वगैरह करूँ ना तो बहुत ज़्यादा पैर में कंकड़ वगैरह गड़ जाते हैं। सुबह योगा करने आओ तो झाड़ू नहीं लगी छत में, तो मतलब लग जाता है इस वजह से। और छिपकली वगैरह बहुत है, कीड़े मकोड़े। तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए। और मेरा एक कहना है कि हम चाहे भले रेंट के घर में रहें या अपने घर में रहें, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बल्कि ये कहेंगे अरे यार रहने दो, मगर मुझे लगता है नहीं, करना है तो करना है। यहाँ पे वो होती है ना, जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, वो कीड़े, कान खजुरे ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो बहुत सारे निकल रहे थे। तो हम लोगों ने ये तीनों ताप में है ना, जितने ईंट हो सके वो जमा दिए। जितना कचरा था मैंने सारा कुछ जला दिया था। अब सिर्फ फेंकना रह गया है और छत में झाड़ू करना। तो यहाँ पे हम, ये मेरा सपोर्ट कर रहे थे। मैं अकेले ही आ रही थी करने, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। तो यहाँ पे सारा कुछ जमाऊँगी मैं। और इनका फ़ोन आ रहा था बार बार, मतलब इनके भाई का, इनको बात करना। तो मैं कही जाओ आप बात कर लो। तो अभी ये पूरा है ना, आप देख रहे हो ना सामने घास हो से कपड़े वगैरह सब कुछ पड़े हैं, बैग वगैरह। मैं ये सारा कुछ हटा दूँगी। मुझे सच में गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई कोई है ना, नीचे का सामान उठाएंगे छत में फेंक देंगे। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। हर चीज़ आप क्लीन रखो, वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे टाइल्स मैं एक जगह रख दूँगी, जितनी टाइल्स के ये टुकड़े थे। और बाकी जो था ना, ईंट वगैरह, वो हम लोगों ने एक साइड कर दिया। जिससे क्या हुआ कि पूरे यहाँ छत पूरी क्लीन हो गई। और पूरा यहाँ इतनी बड़ी बड़ी छिपकली थी। मुझे डर तो नहीं लगती छिपकली से, मगर अजीब अजीब सी काली काली सी थी। तो ये सारा साइड में करने के बाद हम करेंगे पूरे छत की सफाई। झाड़ू मैं नहीं लगाई क्योंकि धूप हो गई थी, तो झाड़ू हम बाद में किसी दिन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पूरी छत तो साफ़ हो गई, उसके बाद जलाना था कचरा, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ कचरा गीला भी था और कुछ सूखा भी था। तो गाइस ये देखो आप, साइड में हमने कूलर रख दिया, पाइप रख दी किनारे साइड में। और ये जो सामने मैं आपको दिखा रही ना, यहाँ पे बहुत फैला था और ये कचरा जल रहा है। अब मैं जाऊँगी नीचे। तो सारा कुछ करने के बाद ये है दाल चावल और मठा। मुझे बहुत अच्छा लगता है मठा, चाहे ठंडी हो या गर्मी। मुझे छाछ बहुत पसंद है। कहीं तरफ छाछ बोली जाती है, किसी तरफ मठा बोला जाता है। तो करते हैं दाल चावल का लंच। और ये है सैलेड, सैलेड में है खीरा। अब हम जाएंगे शाम के टाइम में घूमने। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगी शाम के टाइम के वक्त में। तो गाइस हम गए थे, आज दशहरे का 8वां दिन था आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं आप लोगों को ये टेंपल दिखाती हूँ। यहाँ पे माता रानी को बैठाए थे, इतना ज़्यादा यहाँ पे सजावट थी, बहुत प्यारा लग रहा था। ये पूरा ये जो मेन डेकोरेशन है, आप अच्छे से देखना। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छा अच्छा दिखाने की। तो वहाँ पे मैं पास में नहीं गई। ये देखो आप लोग, पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छी टेंपल लग रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।